इस विषय पर बात करते हुए मैं आपको समन्वय यौगिकों में आइसोमेरिज्म के सिद्धांतिक पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं। आइसोमेरिज्म एक ऐसा विषय है जो रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समन्वय यौगिकों की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ये यौगिक एक ही रासायनिक संरचना के होते हुए भी विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ मौजूद हो सकते हैं। समन्वय यौगिकों में आइसोमेरिज्म मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तब होता है जब एक ही यौगिक में विभिन्न अणु एक दूसरे के सापेक्ष अलग-अलग स्थानों पर होते हैं। उदाहरण के लिए कीओ NH3,4Cl2+ यौगिक में हम CS और ट्रांस आइसोमर्स देख सकते हैं। सिस आइसोमर में क्लोरीन अणु एक ही तरफ होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर में वे विपरीत दिशा में होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। यह तब होता है जब यौगिक में एक या अधिक असममित कार्बन परमाणु होते हैं। ये आइसोमर्स एक दूसरे के दर्पण छवि होते हैं और इन्हें एनांटियोमर्स कहा जाता है। इनका व्यवहार प्रकाश के साथ अलग होता है, जिससे हमें इनके बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। आइसोमेरिज्म का सिद्धांत केवल रसायन विज्ञान में ही नहीं, बल्कि औषधि विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक ही संरचना वाले दो एनांटियोमर्स में से एक दवा प्रभावी हो सकती है, जबकि दूसरा प्रभावहीन या हानिकारक हो सकता है। इसलिए समन्वय यौगिकों में आइसोमेरिज्म का अध्ययन न केवल रासायनिक संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें उनके व्यवहार और उपयोग के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आइसोमेरिज्म के सिद्धांतिक पहलुओं को समझना हमें रसायन विज्ञान की जटिलताओं को सरल बनाने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक ही यौगिक के विभिन्न रूप विभिन्न गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार समन्वय यौगिकों में आइसोमेरिज्म का अध्ययन एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा है, जो हमें रसायन विज्ञान की गहराइयों में ले जाती है।